जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जितना भी शुक्राना करें हम गुरु जी का उतना ही कम है। 11 अप्रैल को गुरु जी ने हमको एक नई ज़िंदगी दी है। गुरु जी के सामने ही बैठ के हम सत्संग शेयर कर रहे हैं। और गुरु जी 11 अप्रैल बृहस्पतिवार को दोपहर में हम नाश्ता वास्ता सबको कराने के बाद घर में परिवार को थोड़ी देर लेट गए। सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठते हैं तो 11 साढ़े 11 तक मुझे थोड़ा आलस आने लगा, तो हमने कहा लेट जाते फिर उठेंगे तो खाना बनाएंगे, और लेट गए। लेटने पर हमको नींद आ गई और हम सो गए। उसके तो करीब 1 डेढ़ बजे करीब हमारी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। बहुत चक्कर आने लगा, कुछ भी हमको दिख नहीं रहा था, आँखें भी नहीं खुल पा रही थी मेरी, और मेरा जीभ भी लड़खड़ाने लगा और मुँह से बोली नहीं निकल रही थी। बेटा मेरा ऊपर पढ़ाई कर रहा था, हस्बैंड बाहर थे, तो फिर हमने जो है अंदाज़ से उसको फ़ोन मिलाया। सुबह उस पर कॉल किया था इसलिए वो नंबर ऊपर था, उसी पे हमने कॉल मिलाया। फ़ोन मिल गया, बोला मम्मी अभी आ रहे। उसे लगा खाना खाने के लिए हम बुला रहे हैं। 1:34 का टाइम था बता रहा था, फिर वो नहीं आया। फिर 10-15 मिनट बीत गया, फिर हमने उसको नंबर पे कॉल किया अंदाज़ से, तो फिर वो कॉल सुन कर देखा कि दोबारा फ़ोन आ गया मम्मी का। तो सोचा चलो खाना खा लें, मम्मी फ्री हो जाएंगी। तो नीचे आया खाना खाने के लिए, तो देखा हमको लेटे हुए। बोला मम्मी क्या हुआ? तो हम बोल ही नहीं पा रहे थे। मेरा जीभ बिल्कुल टेढ़ा हो रहा था, ज़बान बिल्कुल लड़खड़ा रहा था, चक्कर बहुत आ रहा था, आगे भी नहीं खुल रही थी। तो हमने किसी तरह धीरे से हिम्मत बांध के बोला उसको कि हमको चक्कर आ रहा है और हम बोल नहीं पा रहे हैं, इशारे से बताया। फिर पास में एक घर के ठीक बगल में ही 10 मिनट का रास्ता है, एक हेमोपैथिक डॉक्टर है। तुरंत गया वहाँ से हेमोपैथिक दवा लेके आया। फिर 10-10 मिनट में हमको दवा देता रहा, तो उससे थोड़ा हमको आराम मिल गया। और किसी का इतना दिमाग नहीं काम किया, गुरु जी का जल प्रसाद दे दो। साथ में मेरे पूरे चेहरे में सूजन भी हो गया, और फिर जल प्रसाद मेरे पूरे चेहरे में उसने लगाया, तो धीरे धीरे मेरी स्वेलिंग भी कम हो गई। और फिर जो है करीब शाम को 7-8 बजे तक थोड़ा हमको आराम मिल गया। और फिर हमको भूख लग रही थी, फिर हमने इशारे से कहा कि हमें कुछ खाने को दो। व्रत भी चल रहा था नवरात्र का, फिर उसने हमको थोड़ा सा दूध और रामदाना बना रखा ही था, उसने खिलाया 2-4 चम्मच। फिर इस तरह से करके फिर हमको आराम मिला। रात तक में थोड़ा आराम मिला। फिर टॉयलेट वगैरह भी नहीं जा पा रहे थे, फिर पकड़ा के मेरी देवरानी जो है टॉयलेट वगैरह ले गई, फिर ला के लेटा ली। फिर इस तरह से हमको फिर दूसरे दिन फिर एलोपैथी डॉक्टर में दिखलाया गया, तो डॉक्टर साहब बोले ऐसी कोई बात नहीं थी, व्रत था इसलिए हो गया है। तो मुझे तो लग रहा व्रत तो हमेशा ही रहते हैं। और सुबह एक पेड़ा खा के हमने पानी भी पी लिया था, ऐसा नहीं था कि खाली पेट थे, चाय भी पिए थे। ये कोई बहुत बड़ा मेरे ऊपर ग्रह था या ब्लैक मैजिक का असर था कि उसी की वजह से हमको इतना हुआ। और गुरु जी ने आके मेरी जान बचाई, नहीं तो लग नहीं रहा था। घर में मेरा बेटा इतना डर गया था, लग रहा था मम्मी है। बाद में मुझे बताने लगा कि लग नहीं रहा था कि आप बचेंगे, जो आपकी कंडीशन हो गई थी, ना बोल पा रही थी, ना जीभ सीधा हो रहा था आपका, और बिल्कुल जो है अजीब सा मेरे कंडीशन था। पूरा चेहरे पे स्वेलिंग हो गया था और पहचान भी नहीं अच्छे से पा रहे थे। तो गुरु जी आके समझ लो सीधे खड़े हो गए मेरे सामने और मेरी जान बख्श दिए। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरु जी का जो यूट्यूब पे मेरी बेटी वाले मोबाइल में मैसेज आया कि तेरी माँ को हम और हनुमान जी संजीवनी बूटी दे के बचाए हैं, और तेरी माँ के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला था जिसको हमने ख़त्म किया है। फिर मेरे मोबाइल पे भी 2 दिन बाद हमने मोबाइल देखा, तो मेरे पास भी यही गुरु जी का मैसेज है कि मैं और हनुमान जी तुझे संजीवनी बूटी दे के बचाया है। फिर 2 दिन 3 दिन तो मैं ऐसे पड़े ही थे, थोड़ा बहुत उठ के काम कर लेते थे, पूजा पाठ भी उतना नहीं कर पा रहे थे। फिर करीब सैटरडे से हमने पूजा पाठ अपना शुरू किया, और फिर डॉक्टर को भी दिखलाया। दवा आया ब्लड प्रेशर का, डॉक्टर ने दिया, और डॉक्टर बोला कुछ है नहीं आपको, कुछ नहीं है, सब ठीक है बिल्कुल। पता नहीं कैसे इतनी बड़ी परेशानी आपके साथ हो गई। हमने कहा डॉक्टर साहब कोई ग्रह ही था मेरा जो ऐसा हो गया हमारे साथ। और फिर हमारे गुरु जी ने हमको बचा लिया। फिर गुरु जी का मैसेज 2-3 दिन से आ रहा था कि अब तो शुक्राना कर दे, अब तो कर दे। फिर टाइम ही नहीं मिल पाया, हमने कर नहीं पाए। फिर आज सुबह गुरु जी का मैसेज आया, कहाँ बिज़ी हो गई, अब तो शुक्राना कर। तो हमने कहा नहीं गुरु जी आज शुक्राना हम ज़रूर करेंगे। नाश्ता वास्ता भी निपटाया हमने। फिर हमने गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठ के गुरु जी का शुक्राना कर रहे हैं। गुरु जी का जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। अनंतम अनंतम गुरु जी का शुक्राना, और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि में प्रणाम। मेरे मालिक इसी तरह सारी संगत पे अपनी कृपा करिए, जैसे मेरे ऊपर किए थे, मेरी जान बचाएं, नहीं तो आज कहाँ से कहाँ हम होते हैं गुरु जी, कुछ पता नहीं है। बच्चे भी, अभी बेटे की शादी भी नहीं हुई है, इसके लिए भी दिक्कत थी कि कौन खाना पीना बनाए खिलाएगा। भाई है तो परिवार पूरा ही,
लेकिन कौन कितना करेगा, जो माँ करेगी वो सब थोड़ी ना कर पाएंगे। इसलिए गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी को, सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी इसी तरह अपनी कृपा बनाइएगा। गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मालिक अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिए सबके ऊपर, और मेरे ऊपर भी, मेरे परिवार के ऊपर भी, सारी संगत के ऊपर, जो आंटी जी ये सत्संग शेयर करती हैं उनके ऊपर भी, उनके बच्चों के ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिए। और गुरु जी को जय गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।